27 फरवरी 2000 अहमदाबाद। नमस्कार। आज अहमदाबाद की आश्रम रोड की एक कॉलेज में एक भयानक बम धमाका हुआ जिसमें 21 छात्र और एक शिक्षक की मौत हो गई और लगभग 30 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। 31 दिसंबर 2000 अहमदाबाद। पुलिस सूत्रों के अनुसार आज अहमदाबाद के पुराने इलाके में एक बहुमंजिला इमारत के निर्माण के दौरान एक धमाके में कम से कम 35 श्रमिकों की मौत हो गई। ये शहर में दूसरा बम धमाका था। पुलिस के सूत्रों के अनुसार इन सभी धमाकों को एक ही व्यक्ति द्वारा अंजाम दिए जाने की आशंका है और इसके अलावा पुलिस ने घटनास्थल के पास एक दीवार पर अजीब लेखन भी पाया जो कुछ इस तरह से है, आई लव यू देयरफॉर आई किल यू। 2 अक्टूबर 2001 अहमदाबाद। एक दुखद और आश्चर्यजनक घटना में एक मानव बम ने अहमदाबाद के इनकम टैक्स क्रॉस रोड पर आज गांधी जी के पुतले को गले लगाते हुए बम धमाका किया। धमाका करने वाला व्यक्ति मौके पर ही मारा गया और पुतले के टुकड़े क्या हुआ प्रेम? मैंने तुम्हें इतना टेंस इससे पहले कभी नहीं देखा। कुछ नहीं जेनी, तुम अपना काम चालू रखो। एक फोटोज को पीछे देगा। देखो कोई भी टिकट छूटनी नहीं चाहिए। स्वागतम। गुजरात सेक्रेटेरिएट आप सबका अभिवादन करता है और प्रस्तुत करता है श्री सौम्य जोशी लिखित और डॉक्टर कमलेश भोगाइता निर्देशित एक मौलिक एकांकी नाटक महात्मा। क्या होगा अगर अस्तित्व की लड़ाई विकास के बदले विनाश की ओर ले जाए? जी हां, यह कहानी है एक ऐसे युवा की जीवन गाथा जो हमारे शहीदों और वीरों के सपनों का भारत चाहता था। हम आभारी है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता के, जिन्होंने हमें इस विचार को प्रस्तुत करने के लिए मंच प्रदान किया। इस प्रस्तुति के सह निर्देशक है डॉक्टर शीतल भाग्या। अभिनय कमलेश, दक्षिण, कविता, शीतल, भक्ति, निर्मल, रौनक, हैतल, मौलिक, हेमल, संगीता, विजय, उमंग, प्रियंका और मित्तल। संगीत निर्माण एवं संचालक श्री स्वरल नायक एवं श्री विरल कुकड़िया। प्रकाश आयोजन श्री रोशन कुमार। वेशभूषा एवं रंगभूषा डॉक्टर भक्ति छाया। तो प्रस्तुत है हौसलों को उड़ान देने वाली दिल धड़क कहानी महात्मा बम। एक्सक्यूज मी, पुलिस का काम अभी भी चालू है, थोड़ी देर बाद आइए। लेने दो ना सर, एक दो फोटोज प्लीज। सबकी पहचान? या सर, हम हमारी पहचान अपने गले में रखा ही घूमते। भारत में सबसे ज्यादा सर्कुलेट होने वाले मॉडर्न टाइम्स न्यूज़पेपर का चीफ रिपोर्टर मिस्टर बेल फील्ड। मिस्टर बेल, मैं आपकी न्यूज सर्विस से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। यू ऑल आर डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। सर, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी। मुझे आज इस आदमी के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। सॉरी मिस्टर बेल, हमारे पास इस आदमी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है। ये शख्स का नाम है अजय मजूमदार। उसकी जमी हुई पैंट की जेब से हमें एक चिट्ठी मिली है। इसे जामिन होता है ये यही आदमी है जिसने पहले भी दवा की है। ये जानकारी शायद आपको काम पे है। आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी प्लीज। एनीवे प्रेम, मेरा दम खत्म हुआ और मेरा दम शुरू हुआ। मीन्स कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँ। डोंट टेक इट पर्सनली यार, ऐसे हमने पहले हैंडल किया ही है। रिपोर्टिंग करो, बात को खत्म करो। नहीं जन, जहाँ सबकी कलम बंद होती है वहीं पर मेरी कलम शुरू हो। दिस इज नॉट ए रूटीन केस। इस आदमी ने एक के बाद एक 3 मौत कमा की और उसके बाद उसने इस मुद्रे से लिपट कर खुद को ही उड़ा दिया। ये बात मुझे खटक रही है। यह आदमी सामान्य नहीं हो सकता। जरूर उसके दिमाग में कोई अजीब सी कशमकश चल रही होगी। उसके मन में एक तूफान सा उठा होगा और मुझे उस तूफान को छूना है जेनी।
इस आदमी ने ये सब क्यों किया? उसका मकसद क्या था? वो मुझे जानना है जेनी, किसी भी कीमत पर। Diary Ciliani, you are great journalist. You are genius, brave. All the best. ये मूल्य के स्वरूप का मित्र इसका क्या पता रहा हो देखा आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। मिस्टर प्रेम, जरा नजर इस तरफ हटाइए। आप कौन? मैं यहाँ हूँ, मैं अजय मजबूदा। आप इस जले हुए शरीर के पास खड़े थे, उसके 2 घंटे पहले का स्वरूप यानी मैं। 2 घंटे पहले मैंने मेरा काम पूरा किया और इस बॉम्ब को गले लगाकर अपने आप पर उड़ा दिया। लेकिन उसके बाद क्या होता नहीं, वहां देखने के लिए मैं रुक गया। यदि आपकी बातों से लगा कि आपको सही मायने में मेरे अतीत को जानना, एक बात बताओ मिस्टर प्रेम, इस वक्त आपके अलावा मुझे और कोई नहीं सुन सकता। छोड़िए, आपको जानना है और मुझे बताना है, तो फिर देर किस बात की? खोलिए अपनी डायरी और लिखिए मिस्टर प्रेम। लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। नहीं, भरोसा है, वो मैं थोड़ा डर गया था। वैसे मैं खानदानी पत्रकार, किसी भी खबर की तह तक जाना वो मेरा काम भी है और मेरी आदत भी। ओके, तो बातचीत शुरू करते हैं। आमतौर पर पत्रकार पूछते हैं और सामने वाला जवाब देता। आपको कुछ पूछना है मित्र? हाँ, मेरा पहला सवाल, आप इस पुतले से लिपट कर क्यों मर गए? ये लो, आपको तो सिर्फ क्लाइमेक्स वाले सीन में इंटरेस्ट पड़ा, मैं ऐसा क्यों बना वो नहीं जानना आपको? घटना की तह तक नहीं पहुंचना मिस्टर प्रेम? नहीं, जाना है, घटना के तह तक जाना है, आपकी अतीत को समझना है। मुझे सही में जानना है कि आप ऐसे क्यों हैं। प्लीज, आप ऐसे क्यों थे? मिस्टर प्रेम, आप पानी के इंतजार में 50 लोगों के साथ एक लंबी कतार में खड़े और 3 घंटे के बाद जब आपकी बारी आए तब पानी के नल में से इंसान की मूती जितना भी पानी ना निकले, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? आपका सबसे बड़ा सपना सिर्फ इतना ही था कि आपको हर महीने पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल और चीनी मिले, लेकिन आपका वो सपना मिट्टी के तेल मिली चीनी देकर पूरा किया जाए तो? हर 5 साल में आने वाली सरकारी नौकरियां परीक्षा के 5 महीने पहले रद्द की जाती है। उच्च शिक्षा के पेपर्स अक्सर लीक हुआ करते हैं। इस देश में सिर्फ 3,000 रुपए के किस्तों का भुगतान नहीं करने वाले किसान को सजा मिलती है, वह आत्महत्या करता है। लेकिन एक रईस ज्यादा 3,000 करोड़ रुपए का सेव करते और आराम से देश छोड़ ही चला जाता है। विकास विकास विकास, अरे विकास के काम पे मशीनें आके आपके बीवी बच्चों के मुंह से निवाला छीन लेती है। छोटी छोटी आमदनियों से पैसे इकट्ठा करो और टैक्स करो, पूरी जिंदगी गधे की तरह बहुत उठा के जियो और एक पुरानी दीवार की परत की तरह धीरे 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 गिरा। लेकिन जब कोई आम आदमी इन सबसे ऊंचा आता है, अपने आप को पीड़ित और अपमानित महसूस करने लगता है, तो वो क्या करे?
तब वो वही करेगा जो मैंने किया मिस्टर प्रेम। आपने क्या आपकी भ्रष्टाचार मौजूदा? आपने तो पहले से ही कुचले गए बेचारे गरीब लोगों को ही बना दिया, और आपने जो किया उसे आप विद्रोह कहते हैं। अगर बात निकली है तो जरा गौर फरमाइए। किसी किताब के पहले पन्ने को पढ़कर उस किताब के आखिरी पन्ने का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आपको अगर मेरी हकीकत जाननी है तो चलिए मेरे साथ उस रास्ते पे जो आज से 7 साल पहले मैं छोड़ के आया था। 7 साल पहले जब मैं मेरे मास्टर डिग्री के लास्ट ईयर में था, सिर्फ केक कट करेंगे या डांस वांस भी करेंगे? अरे करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। म्यूजिक कर रहा है। ओके डीजे म्यूजिक लेट्स अपना काफिला जब प्यार से चला, लोगों का दिल जरा यारों का दिल मिला। मोहब्बत का ये सिलसिला। अजय चल रहे यार, डांस करते हैं। आखिरी साल तो है जश्न मनाने का, फिर हमें हाथों में डिग्री लेकर भीख ही तो मांगनी है। ओ सर मुझे नौकरी दे दो, ओ मैडम मुझे नौकरी दे दो। चल आगे चल। जब मैं कॉलेज में एडिक्शन ले गई तब वो खड़ूस प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, बेटा कौन सा विषय लूं? मैंने कहा जो चाहे दे दो ना सर। तो मुझसे कहा, ऐसा नहीं है बेटा, विषय पसंद करने से पहले ये तय कर लो कि भविष्य में तुम्हें क्या बनना है। मैंने कहा इसमें क्या तय करना है? पति के शर्ट की बटन लगाना, बच्चों के लंगोट बदलना, सास ससुर के लिए हल्दी वाला दूध बनाना, यही सब तो करना है। तो कहा अब सब कुछ बदल गया है, आज की महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है। मैंने कहा अच्छा, तो आपकी पत्नी क्या कर रही है? पत्नी छोड़ो, आपकी बेटी क्या कर रही है? तो चुप हो गया। अरे ये सब छोड़ो, अजय तू साले डांस क्यों नहीं कर रहा? और अगर तुझे डांस नहीं करना है ना तो एक कोने में जाके खड़े हो जा। जिस सच्चाई से भागते आ रहे हैं ना, वही सच्चाई आज तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रही है। मेरा बाप किसान है, मुझे बढ़ाने के लिए 2 बैलों के बीच में तीसरा बैल बन के खेती कर रहा है। उसे लगता है कि मेरा मास्टर खत्म हो जाएगा ना तो सब सही हो जाएगा, बूढ़े बूढ़ी का बुढ़ापा उतर जाएगा। लेकिन जब 2 मील की लाइन में खड़े 500 लोगों को देखेगा ना तो गांव में नीम के पेड़ पर फंका लगा के हाथ पहुंचने लेगा सारा। कार रिश्ते तक सीरियस हो गए,
Come on, कॉलेज का लास्ट ईयर है. It's my birthday. के मौलिक, तू तो डांस कर गया. नहीं कर, नहीं यार, मुझे अब डांस फांस नहीं करना. क्यों? क्यों डांस नहीं करना तुझे? पसीना आता है, पसीना होने से डर लगता है. एक कपड़ा 4 दिन तक पहनना पड़ता है. हॉस्टल में पानी का आता है कि कब तक हो? नहाने के लिए क्या करता है? अरे उसे पूछ, इसका क्या करता है? वेरी सिंपल, फॉरेनर्स की तरह टिश्यू पेपर. और ये भाई साहब तो ठहरे कलाकार, इसलिए टिश्यू पेपर की जगह सर्टिफिकेट यूज कर लेंगे. एक दिन मोनो एक्टिंग वाला सर्टिफिकेट, एक दिन ड्राइंग कंपटीशन का सर्टिफिकेट. अरे यार, ये सब छोड़ो ना, हमारे कॉलेज की भी बात करो ना. हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल स्कॉलरशिप के लिए भी रिश्वत लेते हैं. यार 50-50 हजार रुपए में तो पेपर बिक जाता है. और हम सब पूरी जिद के लिए यह सब चुपचाप देखते रहते हैं. आप लोगों को नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए? लेकिन कैसे? हम चाहे तो सिस्टम बदल सकते हैं, सिलेबस बदल सकते हैं, एग्जाम की पैटर्न बदल सकते हैं. हमें जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उस पर ज्यादातर इररिलेवेंट और वाहियात है. हमें वो सारी चीजें मिटा देनी चाहिए. हमें वो सारी किताबें जला देनी चाहिए जिसमें हमारे जैसे आम इंसान को ही मिटाया गया. अजय, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, यू आर द स्टूडेंट ऑफ BA विथ हिस्ट्री, राइट? तुम इतिहास पढ़ते हो ना? ताजमहल की जाहो जलाली के बारे में तुम्हारा इतिहास तुम्हें बहुत कुछ बताए, लेकिन सिद्धराज जयसिंह के शासन में शिवराज दलित क्या प्रथा था उसके बारे में कुछ है तुम्हारे इतिहास में? है नहीं. वो इतिहास में आम इंसानों का कहीं पे भी नामो निशान ही नहीं. समाज का उच्च वर्ग खुश यानी सब खुश ऐसा मान लिया जाता. जब किसी सूखे और मैदान इलाके में रात को भूखे पेट सोते समय कोई बच्चा अपनी माँ को पूछता है कि माँ, फिर उस राजकुमार को परी मिली कि नहीं, तब कोई माँ उसे ये भी नहीं बता पाती कि बेटा तू शांति से सो जा, तू चिंता छोड़. क्योंकि उस हरामखोर राजकुमार को एक बार अपने महल में जाने के बाद यह भी याद नहीं रहता कि उसके राज्य में न जाने कितने ही बच्चे रात को भूखे पेट सो जाते हैं. इस राजा और रानी की कहानियों में से राजकुमार के किस्सों को खत्म करना होगा. आया बिया और राज किया वो हमारे हिस्से में आना चाहिए. तो बोली, तो बोलो, तैयार हो? तैयार हो संघर्ष के लिए, तैयार हो क्रांति के लिए, हो तैयार, हो तैयार. आओ साथियों आओ, हम वो सारी किताबें जला देंगे जिसमें से हमें मिटाया गया हो. आओ साथियों आओ, हम वो सारी किताबें जला देंगे जिसमें से हमें मिटाया गया हो. आओ साथियों आओ, हम वो सारी किताबें जला देंगे जिसमें से हमें मिटाया गया हो. आओ साथियों आओ, हम वो सारी किताबें जला देंगे जिसमें से हमें मिटाया गया हो. आओ साथियों आओ, हम वो सारी किताबें जला देंगे जिसमें से हमें मिटाया गया हो. आओ साथियों आओ, हम वो सारी किताबें जला देंगे जिसमें से हमें मिटाया गया हो. आओ साथियों आओ, हम वो सारी किताबें. अजय, हम जो कर रहे हैं वो मुझे सही नहीं लग रहा. प्रिंसिपल ने हमारी सारी बातें पुलिस को बता दी है. पुलिस कभी भी आ सकती है. अजय, यार अजय, मैं वो सारी किताबें जला दूंगा जिसमें से हमें मिटाया गया हो. मैं वो सारी किताबें जला दूंगा जिसमें से हमें मिटाया गया हो. मैं वो सारी किताबें जला दूंगा जिसमें से हमें मिटाया गया हो.
और एक के बाद एक मेरे सारे दोस्त वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं का वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर चीखा चिल्लाया, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, पर कोई नहीं आया, कोई नहीं। मैंने 2 रातें पुलिस थाने में बिताई। न सिलेबस बदला, न हॉस्टल में पानी आया। टीचर्स ने महंगी फीस देके ट्यूशन कराना चालू ही रखा। एग्जाम से पेपर्स लीक होते ही रहे। कुछ नहीं बदला, सिर्फ मैं बदल गया। एक स्टूडेंट में से सस्पेक्टेड स्टूडेंट, सस्पेंडेड। पुलिस कस्टडी से बाहर आने के बाद मैं उन गंदी बस्तियों को देखते हुए चल रहा। मैंने एक कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ मजदूरों को काम करते हुए देखा। उसमें से एक मजदूर औरत को बच्चा आने वाला था। काम नहीं होता कि क्यों होती साई? बच्चा पैदा होने के बाद है ना, क्या पूछा पे अरे ये क्या किया आपने? चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आधे से ज्यादा बच्चे तो मेरी लातों से पैदा होते हैं। आप ये क्यों कह रहे हो? उसको जाके बोला ना। अरे भाई, आप सब लोग युग क्यों बर्दाश्त करते हो? अरे तुम्हारी औरत के ठीक में है, उसे तुम्हारी जरूरत है। अरे छोड़ो ये तो जाओ उसके पास। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं रहे? सबको भूख लगती है साहब। साहब बच्चा मर गया साहब। कोई बात नहीं, माँ तो जिल्ला है ना, दूसरा पैदा कर ले। चलो काम करो जल्दी। बचकिला था और मुझे 2 साल की जेल हो गई। जेल की सलाखों के पीछे मैं पल पल यही सोचता था कि ऐसा क्या है जो गरीब बेबस लोगों को मदद के लिए पुकारने भी नहीं देता, उन्हें चीखने चिल्लाने भी नहीं देता। और तब मुझे समझ में आया कि वो डर है, डर। इसी डर की वजह से मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए। इसी डर की वजह से वो मजदूर जिसका बच्चा मर गया, वो मेरी तरह उस शेड के ऊपर हथियार नहीं उठा पाया। और उस दिन मैंने पहली बार इस डर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। मैंने सोचा कि मैं कुछ लोगों को मार के सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचा दूंगा। मैं लोगों को डराऊंगा, धमकाऊंगा, लेकिन उन्हें सर उठाने के लिए, आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए मजबूर करूंगा। इसलिए हर विस्फोट के बाद मैं घटना से पर लिखता था, मुझसे डरो
और अपना सर उठाओ। झुके हुए सर काट दिए जाएंगे। आपको मालूम है मिस्टर अजय, पिछले 2 दिन में हमारे पे जो कुछ भी बातचीत हुई उसके आर्टिकल मैंने अपने न्यूज़पेपर में छापे और उसको पढ़ने के बाद लोगों का आपकी तरफ देखने का नजरिया ही बदल गया। लोग अभी आपको एक साइको किलर समझने की जगह देश के लिए कुछ करने की चाह रखने वाला एक परिपक्व नागरिक या देश आपके रूप में देखेंगे। मेरे 2 प्रश्नों का जवाब दीजिए। पहला, एक तो आपने आत्महत्या करने का फैसला क्यों किया, और दूसरा, आत्महत्या करने का ये तरीका क्यों अपनाया? इस तरीके से निपटना। चलिए मैं आपको आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं। तो चलिए मैं आपको आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि मैंने आत्महत्या करने का फैसला क्यों किया। 28 जुलाई 2001 को मैंने कच्छ के बचाव के पास एक राहत शिविर में बम विस्फोट किए। इसमें 58 लोग मारे गए। विस्फोट के बाद मैं एक जगह पर लिख रहा था कि मुझसे डरो और अपना सिर उठाओ, झुके हुए सर काट दिए जाएंगे। और उस वक्त ये सब तुमने किया माँ? क्यों डर? डरना तो हमें चाहिए। मैं डरती रहा, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। अभी तो मुझे ऐसे कई धमाके मिल रहे हैं। जाने दे माँ मुझे। तो और कितना जानेगी तो? ये कच्छ हमारा प्रदेश है। हथियार हर वक्त हम भी साथ में रख के चलते हैं। फेंको उसे। हथियार तो बेटा मुझे तुमसे थोड़ी देर बात करनी है। अब तो मेरे मेहमान बन जाओगे सा। जिनके घर होते हैं वहां मेहमान होते हैं। यहाँ तो आप खुद मेहमान बन के रह गए, वो भी अपने ही देश में। बोलिए क्या बात करनी है? एक सवाल पूछना है तुमसे। क्यों मारा तुमने इन बेचारे गरीब लोगों को? क्यों मारा उनको जिनका कोई कसूर ही नहीं था? जो जिंदा होते हैं उन्हें मारा जाता है माँ। इन छप्परों के नीचे बैठी जिंदा लाशों में मरने जैसा बाकी ही क्या बचा था? जिन लोगों को दिन की धूप में जलते हुए रात की ठंड की भी परवाह ना हो, उन्हें जिंदा नहीं कहते माँ। जो लोग सिर्फ अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए रोज रोज अपनी आत्मा को मारे, उन्हें जिंदा नहीं कहते माँ, नहीं कहते। हम इतना समझ तो रहा, तो जो लोग डरे हुए थे, बेबस थे, उनको क्यों मारा? डर और बेबसी दूर करने के लिए ही मारा माँ। आपको इस खुले आसमान के नीचे 5 महीने मौके, किसी ने आपको रोटी दी तो किसी ने कपड़े, किसी ने 4-5 दिनों तक मरहम पट्टी की, लेकिन अंदर के घाव पर मरहम लगाने आया कोई? आया? ये सरकारी गाड़ी आई, पेट खाली रखे और कान भर दिए वादों से। आपके नाम पे न जाने निजी कंपनियों ने कितने ही विज्ञापन कर लिए। अरे माँ, आपके इस टूटे फूटे कब्रिस्तान पे कितने लोगों के महल बन गए और आप अभी वही के वही हो।
कृपया आप सर नहीं उठाते। आपको लड़ाई लड़ना नहीं आता माँ। हमें लड़ना नहीं आता। हाँ, अरे ये कच्छ है, कच्छ। यहाँ एक बाल्टी पानी के लिए कई सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, और न जाने कितनी लड़ाई लड़ने के बाद आदमी शाम की रोटी तक पहुँचता। और तुम हमें लड़ना सिखाओगे? यहाँ बच्चा पैदा होते ही लड़ना सीख जाता है और लड़ना पड़ता है, क्योंकि कुदरत खुद खड़ी होती है सामने दुश्मन पड़ता है। एक बाल्टी पानी और 2 वक्त की रोटी बिना लड़े दिए, इसलिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है माँ। एक ऐसी लड़ाई जो सबको उखाड़ फेंके, जिसमें आपको अपना अधिकार मिले, एक इंसान को इंसान की तरह जीने का अधिकार मिले। और तुम्हें लगता है कि ये इस एक धमाके से तुमने लड़ाई लड़ने की शुरुआत? हाँ, एक धमाके से कुछ नहीं होता। अगर तुम चाहते हो कि लोग अपने सर उठाए अपनी लड़ाई लड़े, तो तुम्हें उनके साथ जाके रहना होगा। उन्हें समझाने से पहले तुम्हें वो समझना होगा। क्या हुआ? कुछ बोल नहीं रहे। लगता है कुछ लोग समझ रहे। ये धरती मेरे घर के साथ साथ मेरे पति और मेरे बड़े बेटे को भूख में खा गई। जो कुछ भी इकट्ठा किया था वो सब चला गया। लेकिन मेरे छोटे बेटे और मैंने हिम्मत नहीं हारते हुए गांव के लिए जो कुछ भी हो सकता था वो सब किया। मेरे छोटे बेटे ने घर पर जाके अनुरोध करके अर्जियां करवाई ताकि लोगों को तिरपा की चादरें मिले। वो मंदिरों के अन्न क्षेत्र में गया, के लिए भोजन की व्यवस्था की, वही कंपनियों से पानी के टैंकर मंगवाए, कई लोगों की मरहम पट्टियां की, और ये छोटे बच्चे को पूनम के सदमे में से बाहर निकालने के लिए वो खुद खिलौने लेके आ रहा, उनके साथ खेला, उनका खाना खिलाया, उनको पढ़ाया, और यह सब उसने दिन करके धक्के खा के और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ हाथ जोड़ कर काम करवाया। उसने जो किया उसे लड़ाई कहते हैं। हाँ, शायद तुम्हारी बात सही है माँ। अब अगर वो किसी से कहे अपनी लड़ाई लड़ने को या सर उठाने को, तो शायद लोग उस पर यकीन भी कर ले। लेकिन तुम्हारा ये कहता तो किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं। हम माँ क्या कहिए? हम माँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है माँ। अब माँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है माँ। तो ये लड़का होगा। माँ मुझे तुम्हारे उस बेटे से मिलना है माँ। पर तुम्हारा बेटा नहीं है माँ। हाँ, मुझे उसे मिलना है माँ। मर गया तुम्हारे किए धमाके में। नहीं, मेरी माँ कहीं भी मत बुझा दिए तुमने। अगर तुमको बिल्कुल करो। क्या करता है? मेरे हाथों से तुम्हारे हाथों से बहुत कुछ हो सकता है बेटा।
उनकी बात पुलिस आ चुकी है। लाशों को पहचानने का काम शुरू हो चुका है। तुम्हें आना पड़ेगा बाप। तुम्हारे बेटे की लाश को पहचानने के लिए तुम्हें आना ही पड़ेगा। लेकिन ये आदमी कौन है? ये मुसाफिर है। रास्ता भटक गया था। और फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी इस लड़ाई पे मैंने न जाने कितनी ही छोटी छोटी लड़ाइयों के खून कर दिए, कितनी ही लड़ाइयों के खून कर दिए। और उस दिन मैंने आत्महत्या करने का फैसला किया। तो मिस्टर प्रेम, ये था आपके पहले सवाल का जवाब। मिस्टर अजय, एक पत्रकार की हैसियत से मैंने आपकी बात लोगों तक पहुंचाई, और सच कहूं तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता कि आपने अपनी बात रखने के लिए मुझे चुनी। चलिए, अभी मेरे आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। आपने आत्महत्या करने का ये तरीका क्यों अपनाया? इस बुढ़े से निकलकर मैं अपने आप को पंखे में लटका कर मरने जा रहा था, तब अंदर से आवाज आई, कैसे तुम ऐसी मौत मरोगे? एक तरफा प्यार में नाता 21 साल के प्रेमी की तरह। मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया, लेकिन मैं अपनी मौत को संवारना चाहता था, इसलिए मैं आत्महत्या करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढने लगा। और आपको ये तरीका क्यों? इस पुतले को गले लगा? क्योंकि उन पुतलों ने ही हमें निकम्मा बना दिया। हमें आगे जाके यही हमें ये कहने का लाइसेंस देते हैं कि भाई तुम तो महान हो, हम तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हें मालाएं पहनाएंगे, तुम्हारी नाम की छुट्टियां भी मनाएंगे, लेकिन हमारी अंदर तुम्हारी तरह जीने की ताकत नहीं है, इसलिए तो तुम वहां और हम यहाँ। किसी के इंसान के, किसी भी महान व्यक्ति के विचारों को प्लास्टर ऑफ पेरिस की मोटी परत से ढक देना और सिर्फ उसके शरीर की प्रतिकृति के सामने सर झुकाना, वो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा। मैं इस पुतले को फोड़ के किसी व्यक्ति विशेष का अपमान करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं समाज को सिर्फ इतना बताना चाहता था कि किसी अच्छे विचारों के सामने सिर्फ अपना सर झुकाना काफी नहीं है, काफी नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति के विचारों से सहमत नहीं हैं, तो उनके विचारों के सामने आंखें मिलाए, उन्हें सवाल पूछे। लेकिन अगर आप उनके विचारों से सहमत हैं, तो उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। लोगों ने गांधी जी के नाम से न जाने कितने ही संस्थान बनाए, हवाई अड्डे, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को उनके नाम दिए जा रहे हैं। अपने रेडिया भी चलाया, खादी भी पहनी, उनकी नाम की नोटें छापी, हमने उनके नाम की छुट्टियां भी मनाई।
लेकिन सही मायने में कितने लोगों ने गांधी जी के विचारों में अपनी वाणी, बर्तन, व्यवहार और व्यवसाय में अपनाया। कितने लोग? एक बात होता है उनसे भी, मुझे पूरा विश्वास है कि आजादी के बाद कई तरह सम्मान से और आदर से गांधी जी को किसी ने गले लगाया नहीं होगा, किसी ने नहीं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। पसंद बोलो या क्यों आए हो? कल मैं गुजरात युवा पार्टी की अध्यक्ष हूँ और ये सभी हमारे कार्यकर्ता हैं। हम शहीद अजय मजूमदार को याद करते हैं और इसीलिए हमने उनका पुतला बनाया ताकि आने वाली पीढ़ी हमेशा उनको याद रखे। प्लीज प्लीज मेरा पुतला मत बनाओ, मेरा पुतला मत बनाओ। उसे फोड़ने वाला कोई पैदा नहीं होगा। मेरा पुतला जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मेरा पुतला मत बनाओ, मेरा पुतला मत बनाओ प्लीज। मेरा पुतला मत बनाओ, मेरा पुतला मत बनाओ प्लीज। भूल गए मिस्टर अजय मजूमदार, यहाँ मेरे सिवा आपको और कोई नहीं सुन सकता।